बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है। किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। नमस्कार, किसान खाट पंचायत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। किसान बिल को लेकर जारी आंदोलन का आज 20वां दिन पूरा हो चुका है। ठंड सर्द रात में ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन 20वें दिन एक ऐसी तस्वीर आई जिसे खुशनुमा भी कहा जा सकता है। और इस दिशा में अगर आगे बढ़ा जाए तो निश्चित रूप से जो गतिरोध की परिस्थिति है उसे समाप्त भी किया जा सकता है। एक और किसान संगठन डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ 7 राज्यों के 10 किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात करने के बाद किसान बिल को समर्थन दे दिया है। कई किसान नेता ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि किसान बिल दरअसल किसान हितैषी है। जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक बारीक रेखा है जिसे अगर समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से ये गतिरोध, ये व्यवधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज किसान खाट पंचायत में हम कोशिश करेंगे उस व्यवधान को हटाने की जो बड़े समाधान की ओर लेकर जाएगा। हमारे साथ आज वो किसान भाई मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर किसान बिल क्यों हितैषी है और इसका समर्थन क्यों किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे साथ वो किसान भाई भी मौजूद हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध और समर्थन में हम सामंजस्य बिठाकर समाधान कैसे निकाल सकते हैं, अगले 1 घंटे में यही कोशिश रहेगी। चलिए, स्वागत के साथ किसान खाट पंचायत में हम सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि बीते 24 घंटे में आखिर किसान आंदोलन किस दिशा में जाता हुआ नजर आया है। देश के अन्नदाता पिछले 20 दिनों से कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। किसान आंदोलन पर खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ से मोहरा संभालते हुए किसानों से कहा है कि कृषि कानून पर किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए, सरकार उनके साथ है। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज हमारी सरकार ने जो कृषि कानून में बदलाव किए हैं उसकी मांग पिछले कई सालों से चल रही थी। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो पार्टियां आज किसानों को अपना सियासी मोहरा बनाकर राजनीति चमका रही हैं, वही पार्टियां कल तक किसी कानून का समर्थन कर रही थी। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर मंथन कर रही है। आंदोलन के बीच मोदी सरकार को 10 किसान संगठनों का समर्थन भी मिल चुका है। सरकार बार बार किसानों से संवाद करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। हम लोग पॉजिटिव हैं। हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। फिलहाल सरकार बातचीत से मामले का हल निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि पर बने तीनों कानून वापस होने चाहिए। किसान संगठनों ने तर्क दिया है कि किसानों की ओर से कभी भी ऐसे कानून की मांग ही नहीं की गई, तो सरकार ऐसे कानून को फौरन वापस ले। किसानों का तर्क है
कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी मंडी सिस्टम खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान सीधे कंपनी के टच में होगा। ऐसे ही कई गलतियां गिनाकर किसानों ने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को खारिज किया है और अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। अभी तक के आंदोलन में किसान देशव्यापी बंद बुला चुके हैं, उपवास रख चुके हैं, टोल नाकों को मुक्त कराने का प्लान है, बीजेपी की नेताओं की घेराबंदी का भी ऐलान किया है। किसानों का आंदोलन आगे क्या दिशा तय करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि किसान आंदोलन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक और आंदोलन जारी है तो दूसरी ओर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए समाधान के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि संवाद का रास्ता खुला हुआ है, संवाद से ही तो समाधान तक पहुंचा जा सकता है, तो फिर संवाद में ब्रेक क्यों लगाया जा रहा है? और अगर संवाद हो रहा है तो कहाँ कुछ मिसिंग है, चूक हो रही है, भ्रमित किया जा रहा है, जो बातें किसान भाई समझ नहीं पा रहे हैं। आज इसी को हम चर्चा में समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा शुरू करें उससे पहले चलिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आज फिर से आगे आकर एक बड़ी पहल की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। तो किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, तो फिर क्यों अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है? और इसीलिए आज हम उस भ्रम जाल को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश करेंगे एक संवाद के जरिए। मैं स्वागत करती हूँ, आज हमारे साथ ढेर सारे किसान भाई इस खाट पंचायत में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त इस पंचायत का हिस्सा बन रहे हैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं त्रिलोक सिंह जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त मनवीर सिंह जी हैं जो खुद किसान भाई हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ विपिन जी हैं जो किसान भाई हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जुड़ रहे हैं परवीन शर्मा जी, राजेश उपाध्याय जी और शर्मा यादव जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत त्रिलोक सिंह जी के साथ करना चाहती हूँ। त्रिलोक जी, सवाल बड़ा है, सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि देश के अन्नदाता का सवाल है और अन्नदाता ये कह रहे हैं, जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, अन्नदाता अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ और कह रहे हैं कि बिल हितैषी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये बिल किसानों को और ज़्यादा मजबूत करेगा, कैसे? बिल्कुल किसानों को मजबूत करेगा। किसानों को तो इस बिल से आज़ादी मिलेगी। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। 1991 में जब वीपी सिंह की सरकार आई थी, खुद देवीलाल उसमें जो उप प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी इस कृषि सुधार बिल के लिए 2 समिति बनाई थी और जो कृषि और अर्थशास्त्री भी थे, भानु प्रताप सिंह जी थे और एक खुद शरद जोशी थे। उन्होंने भी कहा कि ये जो एपीएमसी है, जो कि मंडियों का कानून है, इसमें सुधार होना चाहिए। उसके बाद फिर आ जाइए आप 2014 में। 2014 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप उठा कर देख लीजिए। उसने भी कहा कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले एपीएमसी जो मंडी कानून है, इसमें किसानों का शोषण हो रहा है और सबसे ज़्यादा शुल्क पंजाब की मंडियों में 8% लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान की फसल 100 रुपये में बिकती है तो 8 रुपये मंडी वाले काट लेते हैं। और यदि वो कहते हैं कि किसानों को हम पानी पिलाते हैं, वो तो किसानों के पैसे का ही पानी पिलाते हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं देते। इससे आज़ादी मिलेगी मंडी से। वो देखिए, किसान की फसल है, वो आज़ाद है, वो कहीं भी बेच ले अपनी फसल को। मोदी जी ने यही तो कहा है कि आज़ादी दी है, आप कहीं भी बेचिए। उन्होंने तो बंधन में कर दिया था किसान। वो जो है किसान को कुछ जो है उधार दे देते थे, कुछ लालच दे देते थे। 100 किसान उनकी मंडियों में आते थे, मजबूर हो जाता था। लेकिन मोदी जी ने इस जो है पहला मुक्त बाजार, जिसको
कृषि उत्पाद वाणिज्य उत्पाद अधिनियम 2020 जो लागू किया है, इसमें किसान आजाद है। और देखिए, मंडी समाप्त नहीं करी है। अगर किसान सोचते हो मंडी समाप्त करिए, आज मंडी समाप्त नहीं है। किसान की मर्जी मंडी में चला जाए, किसान की मर्जी मंडी से बाहर चला जाए। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम आज़ादी की बात कर लेते हैं। मनवीर जी के पास अब जाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बिल के जरिए किसान भाइयों को आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, बिचौलियों का खात्मा होगा। लेकिन वो किसान भाई जो आंदोलनरत हैं, जो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो परतंत्र की बेड़ियां हैं, हमारा नुकसान होगा। कैसे इस अंतर को आप समझा पाएंगे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं किसान हूँ, मैं कोई फर्जी किसान नहीं हूँ। शायद वहाँ फर्जी किसान बैठे होंगे। नहीं, देखिए, हम किसी को हम ऐसा कोई आरोप नहीं लगाएंगे। आप अपनी बात रखें, वहाँ बैठे हुए किसान भाई अपनी बात रख रहे हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं मंडी में कोई एक मंडी में अगर नियमित मंडी है, उसमें माल लेके जाता हूँ और वहाँ भाव कम है, तो मुझे जबरन वो कम रेट में बेचना पड़ेगा। मैं अभी की जस्ट ताज़ी बात कर रहा हूँ, इस बिल को आने की बात। मैं गाज़ियाबाद में धान या अपनी फसल गाज़ियाबाद में बेचता था। गाज़ियाबाद में जिस दिन मैंने अपना धान का रेट पूछा, तो उस दिन वहाँ पर 2300 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान का भाव था। मैंने और मंडियों में भी फ़ोन लगाए। मुझे समालखा मंडी में पता चला कि कल यहाँ धान 2600 रुपये क्विंटल बिका। मैं अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के वहाँ गया। मुझे रास्ते में हरियाणा पुलिस ने रोका। भाई कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? अपना माल लेकर मंडी में बेचने जा रहे हैं। बोला तुम कहाँ से? यूपी से। बोला वहाँ बेचो। मैंने कहा ये बात आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए, जिन्होंने ये कानून लाया है। हम आज़ाद हैं, कहीं भी बेचें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ जा करके मैंने 2611 रुपये कुंतल अपना धान बेचा। बताइए मैं क्यों 2300 रुपये में क्यों बेचूं? ये आज़ादी तो बहुत बड़ी आज़ादी मिली है। और ये कानून से आज़ादी मिली है। आप मंडियों में जाइए तो सही, उन किसानों को बोलिए तो सही कि फ़र्क तो देखिए मंडियों में जाकर। और पहले मैडम जो है किसान को बॉर्डर पे ही पुलिस रोक लेती थी, क्योंकि इजाजत नहीं देते थे कि ऐसा कानून नहीं है कि आप यहाँ से दूसरी जगह बेच लीजिए बॉर्डर के। लेकिन ये तो आज़ादी मिली है, वो कहीं भी बेच ले बॉर्डर। ठीक है विपिन जी, दायरा तो बढ़ गया है। जब दायरा बढ़ा है और असीम तरीके से इसका फायदा हो रहा है, बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी इसका विरोध क्यों? ऐसा लग रहा है कि फायदा नहीं मिलेगा और ये कहा जा रहा है कि मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये एक भ्रमजाल क्यों फैला हुआ है? किसान बहुत भोला होता है। अधिकतर आप गाँव में देखोगे, जो किसान पढ़ लिख नहीं पाता, खेती तक वही सीमित होकर रह जाता है। तो किसान को भ्रमित किया जा रहा है। इसका मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल गन्ना है। जब गन्ने की फसल की हमें कीमत नगद मिलती थी सोसाइटियों में, तो उस टाइम पे किसान की पैसे रास्ते में छिन जाते थे, या उस टाइम भ्रष्टाचार का दौर चलता था, देने के बदले में उनसे कुछ लिया जाता था। जब ये सरकार ने किया कि किसान का पैसा सीधा खाते में आएगा, तब भी उसको भ्रमित किया गया कि पैसा नहीं आएगा। आज किसान का पूरा पैसा उसके खाते में आता है। जब किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, जब शुरू हुआ था तब भी किसान को भ्रमित किया गया कि सरकार किसान की जमीन गिरवी रख लेगी। लेकिन आज हर किसान आसानी से बहुत कम ब्याज पे क्रेडिट कार्ड ले रहा है और उससे अपनी फसल पैदा कर रहा है। तो इसका केवल किसान को भ्रमित किया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ये विधेयक है किसान को केवल खेती से एग्री बिजनेस की ओर ले जा रहा है, केवल एग्रीकल्चर से। अब तक किसान केवल फसल को पैदा कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसके पास विकल्प नहीं था कि अपनी फसल को कहाँ बेचे। अब सबसे बड़ा इसमें चीज़ ये आ रही है, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो हम लोग डर रहे हैं कि किसान को बिचौलिए खा जाएंगे या किसान को उद्योगपति खा जाएंगे, ये विधेयक तो किसान को खुद उद्योगपति बनाने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अब हमारे दाहिने तरफ, क्योंकि हमारे साथ राजेश जी भी हैं, हमारे साथ प्रवीण जी भी हैं। राजेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब इतने फायदे हैं, जब लगातार, क्योंकि आप भी किसान भाई हैं, आप भी किसान भाई हैं, वो कहते हैं कि इससे फ़ायदा है, इससे बिचौलियों का समापन होगा, वो इस बात को समझ रहे हैं, तो आप लोगों का विरोध कहाँ पर है? मैडम, जो वो कह रहे हैं वो अपने तरीके से ज़्यादा जानते होंगे। हमारा प्रश्न खाली MSP से है। हो सकता है 20 दिन बाद उनको ज्ञान लौटा हो, जो लोग आज बता रहे हैं, जो इतने संगठन आ गए समर्थन में। सरकार का लगता है यही काम चल रहा था पहले से ही। अब दो लोगों को जा के इकट्ठा करके उनको अपने पक्ष में बताने के लिए जो इकट्ठा कर रही थी, जैसा कि आपने अभी दिखाया, तोमर साहब के यहाँ कुछ किसान संगठन गए हैं, तो 20 दिन से उनको होश नहीं था किसान संगठनों को। आज उनको याद आया कि हमारे पक्ष में अच्छा फैसला लिया। लेकिन हम उससे, उनकी तरफ हमारा कोई मतलब नहीं है। जो सीमा पर किसान डटे हो दिल्ली से, उन किसानों का ये कहना कि खाली हमारी MSP लागू कर दीजिए,
और नहीं चाह रहे हम आपसे। तो कह रहे हैं कि एमएसपी लागू है, तो एमएसपी अभी पर तो कुछ भी अभी नहीं प्रधानमंत्री साहब परेशानी ने हो रही बोला है। भी 24 घंटे तैयार हूं मैं तो, लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक लाइन बोलने में क्या दिक्कत थी? अगर मैं एमएसपी लागू करता हूं, इसे कानून के दायरे में लाता हूं, ये तो चाहता किसान। आप तो माहौल बना रहे हैं, नूरा कुश्ती लड़ाई जा रही है सरकार द्वारा कि आधे किसानों को इधर लिया, आधे किसानों को इधर बोल लिया, जी जी आधे किसानों को इधर कर लिया। खाली नूरा कुश्ती की बात कराई जा रही है। जी। खाली उद्योगपतियों को, जो उद्योगपति हैं, सरमाएदारों को वेयर हाउस बनने शुरू हो गए। ये एक कंफ्यूजन भाई साहब का ये कहना है कि भाई एमएसपी खत्म करने की बात हो रही है, एमएसपी पर कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, गारंटी लेने से नहीं, उसको कानून में डालना जरूरी है। मैडम मैं भी गांव में गया हूँ, जब ये बिल लागू हुए थे हमारे बड़े जो और राजनाथ जी के भी इसमें लेख लिखे गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी लेख लिखे हैं, उन्होंने बताया था जब हम गांव में जाते थे तो किसान यही कहते थे चलो ठीक है तीनों बिल आप ले आए, इसमें एक काम कर दीजिए आप जो एमएसपी की गारंटी दिलवाइए हमको। हम भी यही बात कहते थे कि आगे हम बात करेंगे, जैसे हम भी जाते थे तो नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल्कुल जो संवाद के जरिए बोल दिया है कि हम जो एमएसपी पे बिल्कुल लिख कर देने को तैयार हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कानून में शामिल कर लिया जाए, जो गतिरोध है वो कानून में शामिल जब वो करने को लिख ले कर देने के लिए तैयार है, देखिए कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति लिख कर देने के लिए तैयार है तो इसे आप कानून ही मान लीजिए। कोई भी बड़ा व्यक्ति यदि जुबान से प्रधानमंत्री टेबल पे बोल रहे हैं या कृषि मंत्री टेबल पे बोल रहे हैं, किसानों के बीच बोल रहे हैं, वो उनके कोई दुश्मन नहीं है, हितैषी हैं। उनका तो यही कहना कि हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है, तो इसे लिखने कानून पर मान लीजिए आप। विश्वास क्यों नहीं है प्रवीण जी? लिख कर देने पर विश्वास क्यों नहीं? एक करके प्रवीण जी। जी इनकी नीयत ठीक नहीं है। कुछ देने से पहले, लिख के देने से उस संशोधन को, उसका जो उन्होंने कृषि कानून बनाया उसकी एक लाइन डाल देना, एमएसपी गारंटीड की खाली हम खाली कानून में लिख दें और उसके खिलाफ एमएसपी के कोई कम रेटों पे दाम खरीदता है कोई भी व्यापारी या मंडी वाला कोई भी, तो उस पर लूट का मुकदमा दर्ज हो। एक छोटी सी बात है बस हमारी कि उस लाइन को, एक छोटी सी लाइन है, अभी सरकार के पास क्या पेन नहीं है या उसकी स्याही खत्म हो गई पेन में जो वो लिख नहीं सकती इस कानून को। एक छोटी सी लाइन है कि एमएसपी की गारंटी होगी, इसके नीचे अगर कोई खरीदता है तो हम उसके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजेंगे। एक छोटी सी लाइन, एमएसपी की गारंटी मांगते और क्या मांगते हैं। देखिए, जब वो ये कह रहे हैं कि आपके लिए दायरा बड़ा हो रहा है, आपसे अगर कोई ऐसा कुछ गलत करता भी है तो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल भी बनाने को तैयार हो गए हैं, तो सारी चीजें तो आपकी ही मानी जा रही है। आपने देखा होगा तीनों अध्यादेश के अंदर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है कि कोई भी किसान कोर्ट नहीं जा सकता। नहीं तो उन्होंने तो बोल दिया, वो तो बोल दिया, बोलने से कुछ नहीं होता, बड़ी बोलने से। प्रस्ताव भेजा आपके पीछे जब सामने। मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए भी देंगे हम, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, 10 लाख रोजगार मिलेंगे। बताओ किसको मिले? अभी उन्होंने बिहार में 19 लाख रोजगारों की साल में उन्होंने किए, 19 लाख रोजगार आपके देंगे। एक भाई और बैठे हुए हैं विपिन जी, अभी उन्होंने एक उदाहरण आपको दिया था कि हुआ है, ऐसा हम नहीं कहते, हो सकता हो कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि नहीं पहुंचा हुआ हो, 100 में से हो सकता हो कि 1% ऐसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन 99% को भी तो ख्याल में रखना चाहिए। उन्होंने अभी आपके सामने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? विपिन जी, उदाहरण देके बताता हूँ। आमतौर पे गांव में जो छोटा किसान होता है, अब तक वो वृद्ध पेंशन के लिए धक्के खाता था, लेखपाल के पास जाता था तो लेखपाल का सीधा कहना था तेरे नाम जमीन है, तेरी पेंशन नहीं बनेगी। जो किसान सम्मान निधि सरकार ने शुरू करी है, हर चौथे महीने किसान के खाते में 2000 रुपये आते हैं, सीधे सीधे वो 500 रुपये एक तरीके किसान की पेंशन ही तो है। तो ये सरकार ने किया तो है, सरकार तो दे रही है, आज तक किसी ने दिया आज तक? पहले नहीं तो हमारा तो ये कहना भीख क्यों दे रही है सरकार के सरकार? मन में अगर खोट होता तो प्रधानमंत्री जी 6000 रुपये सालाना एक व्यक्ति के न्यूनतम हो चाहे सीमित बाहर किसान हो, सबको दे रहा है। ऐसा आज तक किसी ने दिया? किसी सरकार ने दिया? जिस किसान के नाम में कागज में जमीन होगी, जो किसान होगा, तो सबको तो मिल रहा है पैसा। शर्मा जी सुनो जी, पहले तो भाई साहब बोल रहे हमारे कि वहाँ कुछ वैसे किसान बैठे हुए हैं, वैसे किसान नहीं, उन्होंने वापस ले लिया उस बात को, उधर उस बात उस पे उन्होंने वापस किया। उन्होंने कहा क्या? ठीक है, एक बार में एक आध चीज ने बोल रहा जी जी शर्मा जी। उन्होंने बोला फर्जी किसान है, पता ना भाई साहब की क्या मजबूरी है। नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। वो हमको फर्जी किसान बता। नहीं, उन्होंने अभी फर्जी उन्होंने नहीं बोला- बोला। को नहीं कहा मैंने। अभी उन्होंने बोला कि अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जो भी हम मंडी में बेच रहे हैं, अभी बोला उन्होंने कि सरकार अकाउंट में भेज रही है। अभी तक तो गन्ना बकाया जिसका पिछली साल का भी है, तीसरी साल का भी है,
अभी तो बहुत किसान मतलब उनका बताया नहीं गया। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि उनके मतलब अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। नहीं, गन्ने का पेमेंट आ रहा है, खाते में तो आ रहा है। मैं उसका बताऊं, सुनो पहले आप भाई बीच में मत बोलने करो, पहले ये ना बोलने दो, प्लीज। आप बीच में मत बोलो, आप किसान हो, आप बीच में बोलोगे बुरी बात है। किसान हो, आपको पक्षपात किसान हो, सारे लोग अपनी अपनी बात रखते किसान हो। हैं। ये किसान रोड पे पड़े हैं ना, इनको भ्रमित मत करो। नहीं भ्रमित नहीं कर रहे, उदाहरण देंगे, सबूत के साथ बताएंगे। भ्रमित मत करो। चौधरी आप टिकैत, किसान हो। चौधरी सुनो टिकैत, पहले, एक मिनट, आप नरेश किसान हो। चौधरी नरेश अच्छा, टिकैत के उनकी बात भी पिताजी, सुनते बात सुन लीजिए। हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जिस दिन ये विधेयक आया था, चौधरी राकेश टिकैत ने बड़ी बड़ी लाइन है पेपर में प्रशंसा की थी, प्रशंसा की थी, प्रशंसा ये प्रशंसा की थी कि उसकी मेरे तो मेज पे पिताजी की कटिंग है 27 फोन में। साल की मेहनत आज फलीभूत हुई है। आज किसान के समर्थन में आज किसान आजाद हुआ है। इतनी जल्दी उनको आफत आ गई। अपना स्टेटमेंट देखिए, सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप जो चाहे बोल सकते हैं मुझे। अखबार की इतनी जल्दी कटिंग क्या मेरे हो गया? फोन में पड़ी है। भाई साहब, सरकार को इतनी कौन सी मजबूरी थी जो एक बात कोरोना काल जरा में मुझे आप सभी बताएं। मतलब ये नहीं, बिल ये को तो ले आए। कोरोना काल तो एक आपदा है। उन्होंने जान के तो नहीं बुलाई कि अभी मुझे बिल पेश करना है। मैंने एक दूसरे सेकंड, चैनल में मैं मेरे मैं पास मैं इतना एक टाइम मिनट नहीं है, एक मैं मिनट एक 10 मिनट मिनट बैठूं, फिर मुझे करूंगा। एक बात आप सभी लोग इस संवाद में जरा बताएं कि महत्वपूर्ण जो मुद्दा उठ रहा है, बार बार आप लोग दो चीजों पर बात करते हैं। एक एमएसपी की गारंटी की बात होती है, एक एपीएमसी को लेकर उसकी मजबूती को लेकर बात होती है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने दोनों ही मुद्दों को शामिल किया है। ये वही मुद्दे हैं जिनके सुधार को लेकर पहले से ही चर्चा हो रही थी। आप भाई साहब बताइए कि अगर ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि जिन सुधारों को कहा जा रहा था हमने उसी को तो कृषि बिल में शामिल कर दिया है, तो फिर क्यों इतनी ज्यादा गतिरोध की स्थिति बनी हुई है? देखो, मेरे भाई बैठे हैं, इनको सबको पहले राम राम करूं। राम राम। और हम पढ़े लिखे समाज से आ रहे हैं। किसानों को बेटे ऐसे नहीं खेती कर रहे हैं, बड़े अधिकारी भी हैं। मेरे बच्चे डॉक्टर हैं और वो भी टॉप डॉक्टर हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये टीवी चैनल जो है अपने मंदी की वो दूरी कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं टीवी चैनल? सारे चैनल, मैंने कहा था एक बहुत बड़ा नामी चैनल है, मैं कहा तुम तो शो चला रहे हो। अरे कोई कुछ दिखा रहा है, इनको बुलाते क्यों नहीं हो? मैंने उस दिन भी कही थी, तुम एक आदमी का फोकस क्यों कर रहे हो? नहीं, हमने तो आज आप दोनों को इसीलिए सामने कर दिया, हम बाकी टीवी चैनल्स की बात नहीं करती। नहीं भाई साहब, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सारे टीवी चैनल्स की बात नहीं करते। सुदर्शन न्यूज ने इसीलिए इस संवाद उनको रखा, आपको इसीलिए मैंने मंच दिया कि आप दोनों लोग आमने सामने आए। जी, मुद्दे की बात करते हैं। बात ये कर रहा हूं कि इस सरकार ने 6 साल से किसानों के लिए क्या नहीं करा, किसके लिए क्या नहीं करा, विद्यार्थियों के लिए क्या नहीं करा, डॉक्टरों के लिए क्या नहीं करा, जो डॉक्टर रोज पीटते थे। जब से सरकार आई, सुरक्षा है कि नहीं डॉक्टरों की? जर्नलिस्टों की इतनी दुर्गति थी, कहीं पीट कोई जर्नलिस्ट पीटता है? उसके अंदर, बिहार के अंदर जर्नलिस्टों को मारते थे गोली से। कितने मार दिए? पहली सरकारें थी, कोई मारे आज तक? लेकिन इस सरकार को विदेश की शक्तियां, मैंने कहा था विदेश की शक्तियां इनके मुंह से कह वाले बिल वापस ले लो। अरे तुम पढ़ तो रहे नहीं भले आदमी, बिल वापस किस बात का ले रहे हो? सरकार के पीछे पड़ रहे हो क्या? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, देखिए जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है सर, उसके बाद बस आते हैं। ब्रेक लेने के बाद जब लौटेंगे तो खास तौर से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाएंगे जिसकी अपेक्षा लगातार किसान संगठन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन में है, उनको भी हम सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री ने संवाद का रास्ता खोल रखा है। तो जब संवाद का रास्ता है तो फिर समाधान क्यों नहीं निकल पा? तो किसान आंदोलन का 20वां दिन है और आज खास तौर से हमने इस घाट पंचायत में उन किसान भाइयों को बुलाया है जो एक तरफ समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और किसान भाई हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। ये समर्थन और विरोध की लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, आज इसी को संवाद के जरिए एक समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि संवाद का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी बिल में शामिल किया है, जो बातें भी सामने रखी गई हैं, वो किसान भाइयों के हित को ध्यान में रखकर ही ली गई हैं। आज खास तौर पर कच्छ दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने किसान बिल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं और फिर इस समय की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी,
अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक हित ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तो फिर इस प्राथमिकता को सामने रखते हुए जो परिस्थिति पैदा हुई है, जो किसान बिल सामने आया है, उस बिल पर एक राय क्यों नहीं बन पा रही है? आज इसी का हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने किसान भाइयों के साथ। त्रिलोक सिंह जी, आपके पास आते हुए, ये लगातार कहा जा रहा है कि ये बिल उद्योगपतियों को फायदा देगा, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, अगर आप उसको इन्वॉल्व करते हैं, वो आ जाएंगी तो जमीनें हड़प ली जाएंगी, शोषण होने लगेगा छोटे किसानों का। आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये देखिए, यस, यही जो है ना, किसानों को ये बहकाने वाली बात है, उनको भ्रमित करने वाली बात है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, इसको बोलते हैं अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती, यदि आप गांव में जाएंगी, मैं कभी आप आए तो गांव में ले जाओ, बटाई पे बोलते थे खेती। कोई ऐसे भाई साहब जो है 20 साल से शहर में आ गए और ये किसी को बटाई पे खेती अपनी दिया है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। इनका बुआई का उसका मतलब है और कटाई का उसका मतलब है, वो भी कमाता है और इनको शहर में पैसे पहुंचा देगा। अब देखिए, ये इनको किसानों को बहका दिया गया है कि जो कंपनी आएंगी वो किसानों की जमीन हड़प लेंगी। क्या कोई कानून नहीं है? क्या सरकार नहीं है? लोकतंत्र नहीं है? आज तक भी कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कई राज्यों में चल रही है। अगर आप तो पढ़ी लिखी हैं, कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट पे खेती हो रही है, वो हड़प ली गई है उनकी। अब देखिए, किसान को फ़ायदा ये होगा, वो मंडी में न जाके, जैसे जो है एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी, वो सीधा किसान से गेहूँ का कॉन्ट्रैक्ट करती है और अपना जो ट्रक वो खेत में भेज देती है और गेहूँ ले जाती है, उसका बिस्कुट बना लेती है। दूसरी, टमाटर के किसान से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो बुआई से पहले ही उसकी एमएसपी भी तय हो गई, कटाई तक उसकी तय हो गई। यही बात आ रही थी, यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले एसडीएम तक जाने की बात थी। मोदी जी ने कहा कि आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो, सरकार इसको मान लिया है। तो उसका जो है टमाटर उसका भर के सीधा वो कंपनी अपने जो है टमाटो सॉस बनाती है बहुत सी कंपनी, उसके जो सॉस बनाएगी उसका तो किराया बच गया, मंडी जाने से किसान बच गया और उसकी जो कंपनी खेत पे आकर टमाटर भर के ले गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा फायदा, लेकिन जगत सिंह जी, जो किसान इस वक्त जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां हैं, अगर फसल हो जाती है और उसके बाद कई बार अगर दाम बढ़ जाते हैं तो वो कोई ना कोई उसमें नुक्स निकाल देती हैं, कुछ कमियां निकाल देती हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति अगर पैदा होगी तो फिर क्या करेंगे? ये किसानों की बहुत जायज़ मांग है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। 3-4 मांगे ऐसी हैं जो सरकार को बहुत गंभीरता से सुननी चाहिए। एक एमएसपी का सवाल है, लोग कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी दे दो। ये सही कह रहे हैं कि इसकी गारंटी दो। भाई, दूध की भैंस जो है 1-1.25 लाख रुपए की आ रही है, ठीक। ये तो बड़े बड़े लाला आड़ती बैठे हैं और ये राजनेता जो बैठे हैं, अपने खानदान को खानदान चलते चले आ रहे हैं इनके राजनेता में। इनसे कोई ये पूछ लो कि राफेल जो था, राफेल जहाज से हिंदुस्तान की सुरक्षा हुई है, नुकसान हुआ है? सारे किसान से पूछो। आज दिल्ली के जितने नागरिक हैं, संसद सदस्यों के रास्ते बंद कर दिए, मरीजों के रास्ते बंद कर दिए, तो ये फंडामेंटल राइट्स इन्हीं को दे रखे, रास्ता बंद कर दो। केजरीवाल अपने आप को IITN बताता है, कह रहा मैं IITN हूँ। तो अभी पिछले 15 दिन से लगातार कह रहा था पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है। अरे भले आदमी, 5 किलोमीटर के बाद में तो पोल्यूशन वहीं मर्ज हो जाता, कहाँ से पोल्यूशन को ट्रक में भर के ला रहे पंजाब से? ये बेवकूफ़ बना रहा है इसके आदमियों ने। केजरीवाल इज द विलन ऑफ दिस कंट्री। पूरे भारत में अगर कोई देश को स्थिर करने वाला आदमी है, इमरान खान के साथ फोटो इसने खिंचवाए,
इमरान खान के साथ में। इसके आदमी एक और पार्टी का आदमी वहां जाता है, हिंदुस्तान में आता है और रास्ते बंद करवा देता जगह जी इतना है कि राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। किसान ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम किसान भाइयों की सीधी सीधी बात करते हैं, क्योंकि राजनेताओं का तो काम है, उनका ये काम है, और विपक्षी दल तो खास तौर से ये काम कर रहे हैं। खैर, आज हम किसी इस तरीके की बात नहीं करके हम सीधे सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं। जब उद्योगपतियों की बात आती है, अभी अभी आपने त्रिलोक जी को भी सुना, उनका ये कहना है शर्मा जी कि अगर उद्योगपति आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो आप पहले से ही सिक्योर मोड में आ चुके हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? ऐसा है मैम, अभी भाई साहब बोल रहे हैं, उस पर तो हम जानना नहीं चाहते। राफेल का भी मुद्दा नहीं है, ये किसानों का मुद्दा। अरे राफेल में भी बंद करे रास्ता, किसानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा ठीक है, उनकी सुनते हैं। ठीक है, अगर ये मुद्दा चलेंगे तो रेल बेच दी, हवाई वो भी झूठ फैला रहे हैं, बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। हम उनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपना, हम पे जो कानून थोपा जा रहा है उसकी बात है। अब एक बात बताओ, अभी बोल दिया मंडी में ले जाने का, जब हम बहलोलपुर के रहने वाले हैं या गढ़ी के रहने वाले, सेक्टर 63 के रहने वाले हैं, यहाँ पे हमारी जमीन है 5 बीघे या 7 बीघे, उसको किसान ले जाएगा, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, जब जहाँ भी उनकी आड़त लगेगी वहाँ ले जाएगा उसको। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि ये फायदे की चीज रहेगी, वो बड़े बड़े जब किसान क्यों ले जाएगा जब उसका ट्रक खेत पे आ रहा है, हो चुका होगा तो फिर आपको वहाँ तक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उनका ट्रक खेत पे आ रहा है तो तुम्हें क्यों जाना है वहाँ? ठीक है, मैं तो समझाऊ ना उन्हें। ₹1000 कुंटल खरीदने लगा तो उसकी क्या गारंटी है? उसकी कोई गारंटी है? ठीक है, गारंटी की बार बार बात आ रही है, उनको गारंटी पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास आप लोगों को क्यों हो गया? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, आपको विश्वास क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैडम, जैसे वो कह रहे हैं कि फसल का रेट उन्हें वहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। आप एक चीज़ देखिए, कभी तो किसान की फसल का ऐसा स्थिति होती है कि उसे आलू या प्याज या टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ता है। कभी स्थिति ऐसी होती है कि किसान या कोई भी आम आदमी खरीद नहीं पाता। तो क्यों हो रहा है ये? जब किसान बेचता है फसल तो कुछ रेट होता है, जब किसान या कोई भी आम नागरिक खरीदता है तो कुछ रेट रहता है। तो जो बीच का डिफरेंस है, इसी को खत्म करने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, ताकि किसान को जो बीच का डिफरेंस हो, जो किसान को नहीं मिल पा रहा है, वो मिलेगा। किसान का और कंपनी का सीधा एग्रीमेंट होगा। अब जहाँ ये कंपनी के नाम पे किसान को भ्रमित किया जा रहा है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। मुझे बात पूरी कर लेने हाँ, करो आप करो। सरकार किसान को इसके बाद आप ही के पास आऊंगे राजेश जी। 10 से 20 किसान इकट्ठे हों, अपना FPO रजिस्टर्ड कराएं, उसके लिए सरकार 15% तक की सब्सिडी भी दे रही है। बिल्कुल, किसान आपस में मिलकर 100-200 किसान इकट्ठे होकर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएं और उसके बाद खुद ही वो किसानों का सामान खरीदें और किसी कंपनी को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। 6000 FPO देश में चले हुए हैं। ठीक है राजेश जी, FPO चले हुए हैं। अगर एक संगठन बनाकर काम किया जाए तो कहते हैं ना, एकता में ताकत होती है, तो उन्होंने तो एक बड़ा उदाहरण दे दिया, तो फिर ये बात आप लोगों को क्या समझ में? जो कार्य जो पटल पे होना चाहिए, खाली बातों से थोड़ी कार्य होता। इधर नियम जो 3 बने नहीं, अध्यादेश लागू हुए नहीं, उधर सरमाएदारों ने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए। बात जो फार्मिंग की कर रहे हैं, किसान अपना वही ट्रक लेकर आएगा, किसान के पास इतना बारदाना नहीं है, अपनी सब्जी या अपनी जो अनाज है वो लेकर यहाँ से, हमारे यहाँ सेक्टर 82 मंडी लगती है नोएडा में, हमारे पास इतना नहीं, मैं हैदराबाद लेकर चला जाऊंगा बेचने। मैडम एक उदाहरण मैं दूंगा, मुझे बोलने का मौका दो। नहीं मैडम, मुझे मौका दो बोलने का। ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए तो कंपनी तो आपके दरवाजे तक आ रही है, आपको ले जाने की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपको मैं ये अनाज दूंगा इतना, आपसे मैंने जो उसके मार्फत जो फसल उगाने के लिए पैसा ले लिया, डीजल के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, मैंने आपसे पैसा ले लिया जिससे कॉन्ट्रैक्ट करा। पता लगी जब आप खरीदना है, क्योंकि तो आप मुझसे कहोगे आपका जो फसल हल्की है, त्रिलोक चौधरी हल्की फसल है, इसलिए इसका रेट में 1000 रुपए लगाऊंगा। तो मेरा का तो इतना तो लागत लग गई और आपका मुझ पर कर्जा भी हो गया, तो वो तो जबरदस्ती किसान की तो खेती भी उजाड़ देगा। ठीक है, इसका जवाब समझने की कोशिश करेंगे आप सभी से, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी बयान इस विषय पर आया हुआ है, जरा उनका बयान सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे, और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद नहीं होता है तो विदंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव है,
हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। यही बात हो रही है मनवीर जी कि जो बात नितिन जी कह रहे हैं और हम भी यहाँ यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई बेड़ियां नहीं हो, आपस में बात हो और समाधान एक जगह पर निकले। उन्होंने एक समस्या आपके सामने रखी कि ये परिस्थिति पैदा हो सकती है। क्या आपको लगता है वैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जैसे राजेश जी कह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होने वाली नहीं है। जैसे भाई विपिन जी अभी कह रहे थे ना कि एपीओ बनाकर खेती करने की बात, उस पर भाई साहब ऐतराज जता रहे थे कि ये छोटे छोटे किसान कहाँ एपीओ को जाने। हमारे किसान एपीओ तब जानते थे, तब चलाते थे जब अंगूठा टेक होते थे। किसी के पास बैल नहीं थे तो उसके पास हल था, किसी के पास हल था तो उसके पास मजदूर नहीं थे। तो उस टाइम भी हमारे बड़े बुजुर्ग एक दूसरे के साथ मिलकर, भाई तुम बैल ले आना, मैं अपना झोटा ले आऊंगा, मैं अपना बुग्गी ले आऊंगा, और एक कंबाइंड होकर के खेती करते थे। समूह। किसी के पास कलेसर होता बिल्कुल सही बात। और वहां गन्ना उसको एक, और मैडम इसे गांव की भाषा में डंगवारा बोलते हैं। डंगवारा। मैंने तेरे ऊपर इतना चढ़ा दिया, डंगवारा। मैं 2 आदमी आज तेरे साथ काम किए, बिल्कुल सही है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम 2 आदमी लेकर मेरे साथ काम करोगे। सही बात। यही तो एपीओ है। और क्या है ये? दो बिंदुओं में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। समझने की जरूरत है सिर्फ। दरअसल देखिए मैडम, जो बता दिया साझे का डंगवारा होता था, वो समय प्यार था, सम्मान था, वो सारी बात मान ली, हमने भी किया है। लेकिन जो साहूकार गांव में बैठा होता था, जिस साहूकार से आप फसल उगाने के लिए, अपने बच्चे की शादी करने के लिए उससे पैसा ले लेते थे ब्याज पे, वही साहूकार 3-4 साल में आपकी खेती को अपनी तरफ लेकिन आज तो ठीक है। वही साहूकार अपनी तरफ कर लेता था। वो खत्म किया है। साहूकारों पे ही तो फिर वही साहूकार खत्म कर दिया। साहूकारों को आपकी बात से सहमत है। ठीक है, एहसान का डंगवारा था। ठीक है, लेकिन इस आपने आज कानून मुझे में, लिख दे दी, कल को आपको लिख दो, मैंने दे ठीक दी। है राजेश जी, लेकिन वो इस समझ कानून गए। में, कानून में नहीं है। इस कानून में जो आप लोग कह रहे हैं, तो इस कानून के जरिए उसी सिस्टम को तो खत्म करने की बात हो रही है कि अगर बिचौलियों को खत्म कर दिया जाता है तो सीधा फायदा तो किसानों को होगा ना। खजाना तो आपका बनेगा, फायदा आपको होगा। अगर साहूकार अपना पैसा लगाएगा, फिर वो जो जमीन पे जाके कहेगा ये फसल हल्की हुई, इतना पैसा हमारा। उसके लिए कोर्ट है मैडम, कोर्ट है, एसडीएम है, कोर्ट बनाया। अभी फसल चल रही है, किसान का आलू फसल बहुत सी चीजें 50 पैसे का बिक जाता है। अगर 20 रुपए किलो आज के टाइम पे आलू बिक रहा है, उसका आलू 50 पैसे का आलू जाता है किसान का। अगर लेता कोई व्यापारी, जो ये कह रहे हैं वेयर हाउस बनाने के लिए, व्यापारी के हाथ में पर्चा देने के लिए, और ये व्यापारियां बहुत दिन से चलते आ रहे हैं, जैसे चिप्स बना रही है कंपनियां, और वो एक चिप्स का पैकेट 50 ग्राम आलू का जाता है 40 या 50 रुपए का। आपने भी देखा होगा, बाहर जाके एमआरपी तय करता है, 25 ग्राम का चिप्स का पैकेट होता है, उसमें हवा भरी होती है कितना मोटा है, और 25 ग्राम उसका 25 ग्राम बिकता है 20 रुपए का। 50 ग्राम का पैकेट है, वो बिकता है 50 रुपए का। और किसान का आलू कितने गया? 50 पैसे का। आपने देखा होगा कि एक हर सीजन में आता है, प्याज महंगी हो गई, 100 रुपए किलो प्याज पहुंच गई, 90 रुपए किलो प्याज हो गई, 80 रुपए किलो प्याज हो गई। आज तक कभी तक किसान की प्याज 5 रुपए 3 रुपए से कभी ऊपर बिकी है। लेकिन एक मिनट, अगर कल को हम आम जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जो हमारे लोग शहरों में जाके रहते हैं, उनकी समस्या देखिए, किसान से ठीक है वो खरीद लेंगे, लेकिन क्या ये गारंटी देंगे कि व्यापारी उस पे कितने रेट पे आगे बेचेगा? जगत जी, देखो मेरी बात सुनो, इनकी कई बात सहमत है और उनको सहमत होना भी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं उनकी माननी भी चाहिए बात, है जबरदस्ती थोपने वाली बात होनी नहीं चाहिए। भाई ये किसान के बेटे खेती करते, कोई थोड़ी दुकान पे से आके बैठ गए, इनकी बात सुनो। लेकिन इसमें जब सरकार बार बार कह रही है, आपका देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री कह रहा है, हर आदमी तो मोदी योगी मोदी योगी, अरे तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम प्रधानमंत्री के बारे में बोलो जिससे बहन जो डरते हैं सारे लोग। चाइना भी डरता है, नहीं मैडम, चाइना भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है प्रधानमंत्री को। मोदी मोदी मोदी, इनकी औकात क्या? मोदी का नाम ले लें? नहीं मैडम, मैं प्लीज मैडम ये बात नहीं सुनो, मोदी का नाम प्रधानमंत्री का कोई ना ले। जगत जी, मैडम मोदी का नाम ना ले, जगत जी, मोदी का नाम क्यों लेते हो आप? कृषि मंत्री का नाम लो, ये कहते हैं त्रिलोक जी, सुनो लाइव में बोल रहा हूँ। त्रिलोक जी, ठीक, थोड़ा कोई राजनीति से मतलब नहीं है, मतलब किसी पार्टी से हमारा मतलब नहीं है। हम अपना संगठन चला रहे, सीमा पे बैठे अपनी लड़ाई। ठीक है, आइए मुद्दे पर आते हैं।
त्रिलोक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, जब हम मुद्दे की बात करें, देखिए ऐसी वार्ता अच्छी लगती है जब हम संवाद के जरिए समाधान पर आते हैं ना, हम इसीलिए तो वार्ता कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे कि अभी भी हमने देखा कि राजनेता भी आ जाते हैं, उसमें तमाम तरीके के अराजक तत्व भी आ जाते हैं, और वो फायदा किसका उठाते हैं? भोले भाले मासूम किसानों का फायदा उठाते हैं। आप से लेकर आप तक, इस कोने से दाएं से लेकर हम बाएं तक अगर देखें तो यहाँ की जो परिस्थिति बनी हुई है, बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत हो रही है, लेकिन उस बातचीत में जो अराजक तत्व घुसा रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जो खालिस्तान का समर्थन हो रहा है, आपको नहीं लगता कि आंदोलन हाईजैक होता चला जा रहा है? विपिन जी से शुरू करेंगे और इधर से शुरू करते हुए राजेश जी के पास जाएंगे। विपिन जी, बिल्कुल किसान को भ्रमित करके इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। जो मैं 1 मिनट का आपका समय लूंगा, जो उन्होंने वेयर हाउस वाला मुद्दा उठाया था, वेयर हाउस ये ध्यान दिलाने के वेयर हाउस कंपनियां बना रही है, सरकार इसमें किसान को विकल्प उपलब्ध करा रही है कि किसान इस पे खुद अपना वेयर हाउस बना सकता है। यस। उसके लिए सरकार 100% की सब्सिडी दे रही है, तो सरकार तो किसान को खड़ा करना चाह रही है। आज आप देखें किसान उसकी आय दुगना करना चाह रही है। किसान एक ऐसी श्रेणी है जो अपने बच्चे को नहीं चाहता वो खेती में रहे, डॉक्टर चाहता उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता उसका बच्चा इंजीनियर बने, फिर किसान को नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसान बने, क्योंकि आज तक उसका फ्यूचर, उसका भविष्य अंधेरे में था। सरकार चाह रही है कि किसान उठे। जिन्होंने कोरोना काल पे सवाल उठाया, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप लोग ज्यादा सजग भी हैं कि कोरोना काल में एक तरफ जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, उस टाइम पे किसान और गाँव ही थे, जिन्होंने उठाया था अर्थव्यवस्था को। निश्चित सरकार इस कोरोना काल में इस बिल को लाई है कि किसानों को, और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, जब तक हम लोग कृषि को मजबूत नहीं करेंगे, गाँव को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण, जब आपने मुद्दा उठा ही दिया है तो जरा जी, उन्होंने कहा था कि किसान की फसल तैयार होके आ गई और उसके बाद कंपनी उसे कहेगी कि तुम्हारी क्वालिटी खराब है। मैं इसमें आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो किसान को और कंपनी का एग्रीमेंट होगा, जो इस बिल में लिखा हुआ है, किसान को छूट होगी उसमें कि जो एक एग्रीमेंट, एक रेट तय हो गया, अगर बाजार में उस रेट से ज्यादा का रेट होता है तो किसान को छूट होगी, वो उससे बाजार में ज्यादा में बेच सकता है, लेकिन उस कंपनी के लिए बाध्यता होगी कि अगर रेट उससे कम भी होता है तो वही रेट देगी, वही रेट देगी। ठीक है, हम आंदोलन हाईजैक हुआ, इस पर हम आप लोगों की प्रतिक्रिया ले, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, मैं आती हूँ इधर से, शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए एग्रो बिजनेस एक शब्द बहुत पहले हम लोग सुनते आ रहे हैं। आज जो परिस्थिति है, एक किसान को अगर उसे मॉडर्न किसान बना दिया जा रहा है, उसे बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है, तो दायरा तो बढ़ गया ना। अगर जो बातें आप कह रहे हैं कि किसान पीछे हो जाएगा, उसको तो बढ़ाने की बात हो रही है, उसको एग्रो बिजनेसमैन बना रहे हैं सीधे सीधे। कहना चाहते हैं, एक कहना, एक करना। अभी इन पे अभी मेरे भाई बोल रहे हैं, जब ऊपर से एक लाइन नहीं लिखी जा रही तो पता नहीं ये तो क्या क्या बनवा रहे हैं। एक लाइन, हम कुछ नहीं मांग रहे, किसान कुछ नहीं मांग रहा, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो विश्वास तो होना चाहिए। मैडम अभी एक इनकी लाइन, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया, विश्वास तो होना चाहिए। मैडम ये जो लाइन एमएसपी की बात कर रही है, मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा हमें को, ये किसान यूनियन के नेता मान लो इन्हें, कि हमें और जनता का भी ख्याल रखना है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। विपक्ष जानता है एमएसपी लागू करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि एमएसपी लागू करने पे, अब मान लीजिए कोई 1725 का गेहूं लेगा और गरीब भी उसको 1725 का लेगा। इन्होंने कहा हमें गरीबों का भी ख्याल रखना। एमएसपी लागू यदि कर दी जाती है, विपक्ष भी जानता है जो हाईजैक कर रहा है, बाजार खत्म हो जाते हैं अगर कानून बना दिया जाए। लेकिन एमएसपी पे गरीबों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि गरीब भी उसी पे खरीदेगा। अभी कहा हमें शहर का भी ख्याल रखना है। एमएसपी लागू करना बड़ा कठिन है, विपक्ष जानता है, और लेकिन जानबूझ के किसानों को भ्रमित कर रहा है कि एमएसपी पर लिखित लो, एमएसपी पर लिखित लो। गरीब का कहाँ देख रहे हो मेरे भाई? ये किसान तो मर रहा है, आप गरीब की बात कर रहे हैं। सुनो जी, 6 महीने में 6 महीने में राशन, राजस्थान में 2100 बाजरे का है, बाजरे का 6 महीने में गरीब 1300 रुपए कूलर है। राजस्थान में एमएसपी 2100 रुपए। भाई साहब रुकिए, राजस्थान, अरे भाई साहब रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे एक मिनट रुको, तो देशद्रोही की बात छोड़ दो ना, आप छोड़ दो उसको, अरे छोड़ दो ना, अरे छोड़ दो आप उसको छोड़ दो, अरे टुकड़े गैंग की बात छोड़ दो, अरे एक मिनट रुको, समाधान नहीं होने सुनिए भाई, सुनिए। ऐसे आदमी का जो हमारे संगठन में किसान भाइयों के बीच में आकर बैठेगा ना, उसका कान पकड़ कर बाहर निकाल देंगे। हम किसान
सिंधु बॉर्डर पर ढंगा डाला है, सिंधु बॉर्डर पर रास्ता बंद कर दिए, बैठा क्यों नहीं है? मैडम मैं एक सरकार को हटाना चाहिए। सभी की बाध्यता है, सभी की बाध्यता है। देखिए, एक सेकंड, एक सेकंड। बैठा रखे पहले लेट अस टॉक एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बार-बार सुनिए ना, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन बात तो सुने तो करो, आप आपकी सुनते बात नहीं ही हो। बोल रही हूँ। सुनते आप नहीं हो। बार-बार, आप सभी लोग 2 मिनट जरा से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप बार-बार एक बात कहते हैं कि सरकार की सारी एजेंसियां यहाँ बैठी हुई हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। देश का नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? और देश का एक किसान देश का नागरिक है। आप सब लोग बार-बार सरकार को कहते हैं उस किसान की उसकी जिम्मेदारी क्या है? आप लोगों को भी तो जिम्मेदारी के साथ उन लोगों को हटाना चाहिए, एक खदेड़ना आदमी चाहिए। आया जिसको किसान यूनियन के पकड़ा और वो भाजपा का जिला उपाध्यक्ष उमेश सिंह नाम है उसका। आप ले जाते आप ले जाते खालिस्तानी देशद्रोही पे। आप बार बार इसे फिसलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, 20 दिन से वहाँ उन्होंने क्यों बोला कि इंदिरा को ठोका मोदी? उन्होंने क्यों बोला मैं इंदिरा को ठोका मोदी ठोकेंगे? ये कौन बोल रहा है इंदिरा को ठोका मोदी ठोकेंगे? तोमर साहब के वहाँ डालिए, तोता बोल रहे हैं अगली सरकार के पक्ष में हम ठीक है, तो तोते बढ़ाए जा रहे हैं। कल को जेएनयू के स्टूडेंट मिले जेएनयू के स्टूडेंट मिले हाईजैक करने की कोशिश की है। ये तमाम किसान भाई उसका विरोध करते हैं। आंदोलन सही दिशा में जाए, बात सही दिशा में रखी जाए और बात से समाधान निकले। हम भी यही उम्मीद करते हैं, सरकार भी यही उम्मीद करती है और यहाँ बैठे किसान भाई भी यही उम्मीद करते हैं। खाट पंचायत में आज बस इतना ही, लेकिन ये खाट पंचायत आगे भी जारी रहेगी और ये पंचायत तब तक चलती रहेगी जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है। किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है।